हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि सीके एजुकेशन चैनल पे त्रिकोणमिति की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है और आज हम सेकेंड क्लास बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति में हमने फर्स्ट क्लास में क्या बताया? फर्स्ट क्लास में हमने ये बताया कि ये क्या होता है। त्रिकोणमिति में हमें एक एंगल होता है, ठीक है। इसको हम ये ए और ये बी और ये सी, इन सब चीजों को, इन भुजाओं को क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं और कौन कौन सा नाम से इसको डिनोट करते हैं, ये सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो में क्या किए हैं, बता दिए हैं। अब आज यहाँ पे हम क्या बताएंगे, जैसे फार्मूले को सिद्ध करना बताएंगे कि कैसे ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको हम ए मानते हैं, इसे हम बी और इसको क्या कर देते हैं सी। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या है, इसमें यही चीज हम करते हैं, इसको बोलते हैं आधार, अब इसको लंब, अब इसको कर्ण, ठीक है। और ये फार्मूला तो आप लोग एकदम फेमस फार्मूला जानते हैं, आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आप लोग जानते हैं। तो इसी पर नेक्स्ट हम आज चीजें बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ सब शुरुआत करते हैं, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है, 1। तो एक फार्मूला क्यों होता है, ये आप कोई भी बच्चा इसमें जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों होता है। तो हमने एक बात बताया था वहां पे कि लाल बटे का आप जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। और फर्स्ट वीडियो में मैं इसको एकदम डिटेल में बताया है, हमने डिटेल में बताया है इसको किस किस नाम से कैसे जाना जाता है, रेशियो को कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें मैं फर्स्ट क्लास में बता दिया हूँ। तो मैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो हम जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि यल अपान क्या हो जाएगा, ये कर्ण लंब बटे कर्ण और यल अपान के हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को sin थीटा को हमने लिखा, cos थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण यानी a अपान के, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, आधार अपान कर्ण, ठीक है। ये चीज हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है, क्या हम साइन स्क्वायर के स्थान में यल अपान के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यल अपान के। तो यल अपान के लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लंब का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर, इसका यही चीज तो हमने लिखा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान हम ए अपान के लिख सकते हैं। तो ए अपान के अगर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ए अपान के लिखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और अपान के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर और के स्क्वायर को, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको हम पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, ए बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, आधार, और इसको लंब, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे बता दिया कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे आप सभी को मालूम ही होगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं किसको, तो जब कभी भी जानते हैं कि भिन्नों में जब हर समान होता है तो अंश को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर क्या है, समान है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे के यानी कर्ण का स्क्वायर बटे इसको यल का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिखा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर का हम के स्क्वायर के बराबर के लिख सकते हैं, देखिए यल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर को हम यहाँ पे के स्क्वायर के बराबर अगर मानते हैं तो इन दोनों चीजों के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, के लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा और बटे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर तो है ही, तो के स्क्वायर से जब कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा ए। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम
साइन स्क्वायर के स्थान पे एल स्क्वायर के स्क्वायर लिखा, कास स्क्वायर के स्थान पे ए स्क्वायर और के स्क्वायर लिखा, और इसको हमने जब जोड़ा सरल किया तो ये बना, और इसके स्थान पे हम क्या मान रख दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्थान पे हम के स्क्वायर रखें, और के स्क्वायर से कैंसिल होता है 1। तो आज आप लोगों को ये बात तो मालूम हो गई होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। हमने आज इसमें यही चीज बताई है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अब जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम एक और क्या लिख सकते हैं, इसको जरा आप लोग देखिए, यहाँ पे हम इसे बताते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा है फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला समझिए। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है, तो हम यहाँ पे साइन का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं जैसे 2x है प्लस 4 है, ये बराबर अगर 3x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 बराबर 3x में से इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस में हो जाएगा, और ये बचेगा x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। ये बात तो आप लोग जान ही गए। और देखिए x बराबर 4 है, इसको सिद्ध भी करना हो तो कैसे करेंगे, 2 के x के स्थान पे 4 रखेंगे प्लस 4, ये बराबर 3 इंटू x के स्थान पे अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर 12 हो जाएगा। ये 12 मतलब कि हम ये कहा कि जब कोई भी बराबर का जो जैसे साइन होता है तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं। पक्षांतर करने पे मैं इसमें ये बताया कि पक्षांतर करने पे साइन कैसे चेंज होता है ये बताया, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अब उसको हम यहाँ पे कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हम क्या किए, जैसे साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1, अब ये cos स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो त्रिकोणमिति का यही खेल होता है कि त्रिकोणमिति में देखिए कुछ भी नहीं था, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, इसको एक फार्मूला हमने क्या बना दिया कि साइन स्क्वायर थीटा का हमने एक फार्मूला बना दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या बना दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया ये तीसरी पॉइंट। चौथे में क्या हो जाएगा, जब हम cos स्क्वायर थीटा को निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा को हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन उस तरफ जाएगा, इसको हम एक को सीधा यहीं पे लिखे हैं और साइन स्क्वायर को उस तरफ पढ़े। साइन स्क्वायर प्लस में है, पक्षांतर करने में क्या हो जाएगा माइनस में। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया, इन चीजों को ध्यान में रखिए। एक फार्मूला हमारा क्या बन गया, ये बन गया। तो आप लोग जान गए कि सिर्फ एक ही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। इससे हमने 2 फार्मूले और बना दिए। ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और इन चीजों को जो मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ इसको नोट भी करते जाइए, और आगे भी हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे थोड़ा हम अगली क्लास में सारी चीजें बता दिए हैं, तो हम इसे हम चेंज करते हैं और यहाँ हम बताते हैं। अब जैसे ये साइन स्क्वायर है, क्या है थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हमने बताया है ना कि जब जैसे यहाँ पे x है और ये बराबर ये y है, ठीक है। अगर इसमें हम 2 प्लस कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 प्लस कर देते हैं तो क्या मान में कोई परिवर्तन होगा। 2 व्यक्ति हैं, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इस बात को समझिए। 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास मान लिया वो 10-10 रुपए हैं, और अगर दोनों को 10-10 रुपए और दे दिया जाए तो किसका पैसा ज्यादा होगा, जरा कमेंट में बताएं किसका पैसा ज्यादा होगा। तो आप लोग बताएंगे हाँ ठीक है, क्योंकि पैसा बराबर होगा, दोनों बराबर रहेंगे, इसीलिए दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से हम यहाँ लिख देते हैं, यानी दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से भाग देने पर संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता।
संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 4 है और ये बराबर क्या हो जाएगा 4, इसमें हम 2 का भाग देते हैं, इसमें 2 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2। पहले भी 4 बराबर 4 था और अब भी 2 बराबर 2 ही है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, यही चीज यहाँ पे हम अब बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे एक चीज हम करेंगे क्या कि इसी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में हम कॉस स्क्वायर से भाग दे देते हैं। देखिए हम कौन सा फार्मूला बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम कॉस स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हम कॉस स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम कॉस स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, और एक प्लस कॉस स्क्वायर पहले से है और इसमें हम कॉस स्क्वायर से जब हम भाग देंगे तो फिर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1 है, इसमें हम कॉस स्क्वायर से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। तो एक बात अब यहाँ पे आप लोग और ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे हैं, जैसे चेंज करना होता है तो इसको आप लोग देख लिए हैं, इस चीजों को नोट करिए, हम आगे इसको तो नहीं, हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, हम इसको कहां से इसे चेंज कर रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, ये हम थोड़ा सा हम बता देते हैं। जो फार्मूले बनते हैं साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा बराबर 1 अपान हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक है, फिर हम टेन थीटा को भी एक चीज लिख सकते हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान टेन। ठीक है, और 1 अपान टेन को हम क्या कॉट थीटा को हम कॉस बटे हम साइन लिख सकते हैं। अच्छा एक बात देखिए, अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं, अब ये हम बता दें कि tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, अलग से यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा हम tan लिखा, कॉट लिखा, इसके बाद ये अब हम सेक थीटा को लिखते हैं, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। तो ये चीजें याद रखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लिख सकते हैं क्या देखिए tan थीटा को हम साइन बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस को, देखिए 1 अपान कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। तो यही एक फार्मूला हमारा ये बन गया। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको tan स्क्वायर थीटा अगर मान निकालना हो tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला तो ये बन गया। फार्मूले बहुत से बनते चले जाएंगे, आप लोग यहाँ पर सिर्फ इसको देखते जाइए। अगर इसको यहाँ पे कर दिए, अब देखिए अब जब हम ये tan स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस इस tan को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर 1 बचा है, क्या बचा है 1 बचा है। तो अभी तो मैं यहाँ पे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक फार्मूला हमें और क्या निकल के आया, ये तो फार्मूला है ही, इसको क्या, ये भी सूत्र है, इसे भी याद रखना। और इसके बाद एक फार्मूला ये बन के आया, तो ये भी आप लोग याद करना, क्योंकि ये साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया, एक फार्मूला, और यहाँ भी बना दिया। इस स्टोक को याद रखना, क्योंकि कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा अगर होगा तो वहां पे आप tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको हम देखिए, अब जैसे दिया हुआ होगा, देखिए यहाँ पे सवाल में कभी नहीं दे देता है तो कैसे सिद्ध किया जाता है हम ये भी बता, यहाँ से यहीं से हम बताते चले जाते हैं। इसमें यहीं पर सारी चीजें होती है, जैसे दिया हुआ है ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही सिद्ध कीजिए। तो ये कैसे आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम 1 मानेंगे तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एक, कुछ इस यहाँ पे ध्यान आ रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर हम ये जो पूरा है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, और 1 बटे यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी सिद्ध किया जा सकता है। थोड़ा सा हमने, जब हम यहाँ पे देखिए, जब हम cos स्क्वायर से भाग दिए तो ये चीज निकल के आया। अब इसी में हम साइन स्क्वायर का भाग देकर थोड़ा सा चेक करते हैं, उसको भी देखिए। अब हम इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे करते हैं, हम इसको सिद्ध करके एक फार्मूला को और थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी जल्दी नोट कीजिए, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है। हम यहाँ पे क्या लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, बराबर 1 होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, इसको लिख लीजिए, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पड़ते हैं। यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो इसको जरा देखिए, यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 है। अब इसमें हम इसमें भाग देते हैं दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सभी जगहों पर क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम काट देंगे, अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम क्या कर दिए, tan कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को स्थान पे यहाँ पे तो 1, और प्लस यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको ध्यान दीजिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम साइन, इसके यहाँ देखते जाइए, जब हम साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1, अगर हम कोसेक ले, कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये 1 अपॉन साइन थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर,
ठीक है। तो 1/sin स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/sin स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिखें तो एक फार्मूला तो यही बन गया, आप लोग ध्यान दीजिए, एक फार्मूला यही बन गया। दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर एक कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इसमें से जब 1 उस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो एक तो फार्मूला यही बन गया, इसको ध्यान दीजिए, एक तो यही बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा, जब 1 यहीं पर हम रखेंगे, 1 को हम जब यहीं पे रखेंगे, कॉट स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस में तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तो एक फार्मूला यहाँ बन गया, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया, 1। तो 3 कहानी हमने बता दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो याद करना है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसके पहले हमने क्या बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है ये क्या हो जाता है, देखिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जिन जिन फार्मूला को योग करके यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो आज हम कैसे त्रिकोणमिति के साइन को कैसे मिक्स करके कैसे चेंज करते हैं, कोई कहीं नहीं, हमने सिर्फ 6 साइन को लिखा था और साइन को कैसे चेंज किया जाता है उसमें हमने उसको बताया, उसी से ये 3 से 4 फार्मूले बता दिए। यही होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हर एक स्टेप जो होता है वो फार्मूला होता है, साइन का चेंज होता है, यही चीज यहाँ पे हम बताएंगे और ज्यादा कुछ नहीं है। और पाइथागोरस प्रमेय जो हमने बताया है उसमें सिर्फ सिखाने के लिए वो डिटेल से बताई है पहली क्लास में, लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग खुद ही 10 से 15 सेकंड में अपने मन में ही उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसका हम ट्रिपलेट का भी एक रूल बता देंगे कि ट्रिपलेट आप सोच लेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी त्रिकोणमिति की ये दूसरी क्लास थी। इसी तरीके की क्लासेस जो है देखने के लिए सीके एजुकेशन चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका समय इतना ही, अब हम आप चलते हैं, तो ठीक है, बाय।